नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीएनए सरकारी में। तो आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी मोदी सरकार कर सकते हैं। रिव्यू छुट्टी से लेकर भर्ती तक बदल सकते हैं ये नियम 1 जुलाई 2024 से। तो मोदी सरकार के तीसरे बार शपथ लेने के बाद क्या हो सकता है अग्निवीर योजना में। तो अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इस 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। सूत्रों के माने तो डीएमए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर से तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है। तो किस प्रकार अग्निवीर योजना का बदलाव किया जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अग्निवीर योजना की पूरी जानकारी मिल सके। लोकसभा चुनाव में विपक्ष में अग्निवीर योजना के मुद्दे को ज़ोर शोर से साथ जनता के बीच उठाया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से योजना को लागू करते हुए कहा कि समय समय पर इसका रिव्यू किया जाए। ज़्यादा भर्ती और 25% रिटेशन की सीमा को बढ़ाने की बात की जा रही है। भारतीय सेना में अब जवानों को भर्ती अग्निपथ स्कीम के जरिए करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना के मुद्दे को जोर शोर से साथ जनता के बीच उठाया। तो इतना नहीं, जब बीजेपी ने सरकार बनी तो उसके सहयोगी दल ने भी अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग की। वही जिस दिन इस स्कीम को लागू किया गया था तब से यह बात रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई थी कि समय समय पर इसका रिव्यू किया जाए, अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे भी किया जाए। मतलब अग्निवीर योजना में परिवर्तन समय समय पर होता रहना चाहिए। यह बात इस कार्यकाल में मोदी सरकार के कार्यकाल में कहा गया। तो 2024 में 1 जुलाई से बदल सकते हैं अग्निवीर योजना में परिवर्तन। किस प्रकार सैनिकों की भर्ती हो सकती है, यह भी जानकारी आपको दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर के तीनों सेना में इस पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों की माने तो 4 साल के कार्यकाल को बढ़ाने, ज़्यादा भर्ती और 25% रिटेशन की सीमा को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो लेकिन यह कितनी होगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा ट्रेनिंग और या ड्यूटी पर किसी अग्निवीर की मौत या घायल होने की सूरत में परिवार को आर्थिक सहायता दी जाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो जैसे कि ड्यूटी पर अगर किसी सैनिक को दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को सहायता राशि देना जरूरी है। लोकसभा चुनाव बीते दिनों के बाद अग्निपथ योजना में जनता और विपक्ष के बीच हुई अग्निपथ योजना के बारे में हड़कंप। तो अग्निपथ योजना में सैनिकों का जो 4 साल का कार्यकाल होता है उसे बढ़ाया जाए। तो 1 जुलाई 2024 से मोदी सरकार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद 1 जुलाई 2024 से अग्निपथ योजना में सैनिकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और ड्यूटी के समय या फिर ट्रेनिंग के समय सैनिकों को अगर कोई घायल होता है या फिर शहीद होता है तो शहीद हुए सैनिक के परिवार को कितनी सहायता राशि दी जाए, सहायता राशि बढ़ाई जाए। तो इसको लेकर केंद्र सरकार में और जनता के बीच काफ़ी सारे मुद्दे सवाल खड़े हो चुके हैं। तो 1 जुलाई 2024 से अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाएंगे। अग्निपथ योजना में क्या बदलाव किए जाएंगे इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। अग्निपथ योजना में इस सत्र में हो सकते हैं काफ़ी सारे बदलाव। तो इस बदलाव को देखने के लिए आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सही अपडेट आपके मोबाइल में हमारे द्वारा मिलती रहे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अग्निपथ योजना और गवर्नमेंट न्यू स्कीम के बारे में आपको डेली न्यूज़ मिलती रहे। तो धन्यवाद।